राम राम लागदर के कहो था कि सीजीएल की कट ऑफ हम लोग बिल्कुल आसानी से निकाल देंगे। आंख बंद करके पेपर लिख के आएंगे तो भी 150 प्लस आ जाएंगे। और अभी आंसर की आने के बाद 120 नंबर बनने लग रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। ऐसे नर जिनके 120 नंबर बने हैं और ऐसी मादाएं जिनके 150 नंबर बने, उन सभी के लिए भाई मैं मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई दोपहर का टाइम में फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो भाई एसएससी सीजीएल 2024 की भाई कट ऑफ कितनी जाएगी, आज के दिन का और अगले 2-3 दिन का मोस्ट हॉट और ट्रेंडिंग टॉपिक रहेगा। ठीक है, और आज भाई मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल एक्चुअल तो नहीं कह सकता, लेकिन उसके आसपास ये समझ लेना आप करीबन 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स का डाटा लेके आया हूं। पूरा आप वीडियो को देख लेना। अगर आपको थोड़ा सा भी ये लगे ना हाँ भाई ये इस पॉइंट पे गलत है, थोड़ा सा दिमाग से सोचना, वो मत सोचना भाई दिल पे हाँ भाई मेरे 120 नंबर हैं, इसने 130 बता दी तो कट ऑफ गलत हो गया है। अच्छे से सोचना, ठीक है, पहले ही गलत डिसीजन मत लेना। 125 नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ जाएगी, ऐसी मार्केट के अंदर चीजें फैलने लग रही जो कि बिल्कुल गलत है। 130 से नीचे कट ऑफ जानी ही नहीं है। ठीक है, सारी चीजें ध्यान से देख लेना, क्या कुछ पूरा कंप्लीट बताऊंगा। देखो भाई, उससे पहले तो देखो ये देखो भाई कि आपकी सीजीएल की वैकेंसीज कितनी है। टोटल आपकी 17,000 वैकेंसीज है। ठीक है, 17,700 समथिंग है, 725 है कुछ इतनी। ठीक है, इतनी है। वो अलग अलग कैटेगरीज में भाई मैंने पिछले साल का जो डाटा था सीजीएल 2023 का, उसके अंदर जनरल के कितने गुणा बुलाए थे, ठीक है, वो मतलब सॉरी जनरल की कितने टाइम्स वैकेंसी थी, ओबीसी, उस हिसाब से मैंने वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट करी है। एक्चुअल वैकेंसी इससे डिफरेंट भी हो सकती है, क्या पता वैकेंसी बढ़ भी जाए, वो भी हो जाए। अभी बढ़ने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, वो बाद की बात है। बाद में टियर 2 के टाइम पे बढ़ाएं तो अलग बात है। फिलहाल टियर 1 आपका ही नहीं वैकेंसीज के अंदर आने वाला है। ठीक है, ये जो यूट्यूब के ऊपर भ्रम फैलाते रहते ना, हाँ वैकेंसी बढ़ेंगी वैकेंसी बढ़ेंगी, यह सिर्फ व्यूज का चक्कर है। ठीक है, तो जनरल की भाई जो अभी तक डाटा है, जो पिछले सालों के अंदर जितने टाइम बुलाते हैं उसके हिसाब से करीबन 7,984 वैकेंसीज हैं। ओबीसी की इतनी है 3,988, ईडब्ल्यूएस की 1,664, एससी की 2,760, एसटी की 1,318। अब आपको बताता हूं कट ऑफ का क्या कुछ रहता है। कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर पे अफेक्ट करती है कि कितने टाइम एसएससी वाले बच्चे बुलाएंगे, क्या कुछ मामला, उस सारी चीजों के ऊपर है, अफेक्ट करता है कट ऑफ को वो फैक्टर। ठीक है, ये हम कोई भी एक फिक्स नहीं बता सकते, इसलिए मैं दोनों तीनों टाइप के फैक्टर लेके आया हूं। लेकिन उससे पहले आप ये चीज भी देखो कि आप लोगों का रैंक, मतलब आपको पूरे प्रूफ दूंगा, आपको किसी को अंधेरे में नहीं रखूंगा कि हाँ भाई अवामे तीर मार दिया है। ये आपका जो रैंक मित्र आप लोगों को पता पॉपुलर वेबसाइट है भाई, जिसके ऊपर सभी बच्चे अपना स्कोर कार्ड डाल के चेक करते हैं, ये वो वेबसाइट है। ठीक है, उसका मैंने डाटा लिया है ये वहां से। ये आपका रो स्कोर दिखाने लग रहा है। अरे इसी रो स्कोर से मैं आपको आपके सामने कट ऑफ बना के दिखा दूंगा। ठीक है, ये तो रो स्कोर है, रो स्कोर का अपने यहां पर कोई काम नहीं, आप देख लो तो वैसे रैंक दे रखे हैं, अपने आएगा नॉर्मलाइज्ड स्कोर का सारा सिस्टम। अब आप ये देखो आपके पास वैकेंसी मैंने जनरल की कितनी बताई, जनरल की वैकेंसी मैंने बताई 7,984। ठीक है, अगर आपके जो एसएससी वाले हैं, अब सारा फैक्टर डिपेंड करता है कितने टाइम्स बुलाते हैं। अगर एसएससी वाले अगर आपके 8 गुना बच्चे बुलाते हैं तो जो जनरल कैटेगरी में जो बच्चा बैठता है ना, जनरल कैटेगरी के अंदर जो बच्चा बैठता है, मतलब कि जो वाली जो कट ऑफ बनती है उसके अंदर टॉप के 8 गुना बच्चे बैठेंगे। ठीक है, करीबन आप ये समझो कि 8,000 वैकेंसी लगा लो। ठीक है, 8,000 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 8,000 का 8 गुना हो गया आपके पास 64,000, यानी कि जो टॉप के 64,000 बच्चे होंगे ना, वो आपके जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट होंगे। आगे चीज समझ में, अकॉर्डिंग टू एसएससी की पॉलिसी। ठीक है, अब देखो इसी के अंदर आप ये देखो 64,000 रैंक आपका कहां तक लाई करने लग रहा है, आप खुद देख लो डाटा। ठीक है, करीबन आप ये देखो यहां पर इसके आसपास आपके यानी कि 140 से ऊपर करीबन 71,000 बच्चे हैं, 71,395 बच्चे हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में करीबन 12,000 का डिफरेंस है। ठीक है, 12,000 का डिफरेंस है। 5 नंबर पर कितना डिफरेंस होने लग रहा है, 5 नंबर पर 12,000 का डिफरेंस होने लग रहा है। मोटा मोटा अगर हम लोग 1 नंबर पे देखें तो करीबन आपका 2,500 का डिफरेंस हो जाएगा, मोटा मोटा 2,400 रैंक का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर से 8 जा मैंने 64 बोला है ना, तो यानी कि 64,000। ठीक है, यानी कि करीबन 64,000 बच्चे अगर 8 गुना एसएससी वाले बुलाते, जैसे पिछली बार 8 गुना बुलाए थे, उसके हिसाब से बताने लग रहा हूं। तो आप ये देखो 2,400 रैंक इसके अंदर से अगर आप कम करोगे तो 1 नंबर कम के साथ, ठीक है, तो सॉरी 1 नंबर फालतू के साथ, यानी कि 141 नंबर पर 2,400 रैंक इसके अंदर से और कम करोगे तो करीबन ये 69,000 के आसपास बनेगा। ठीक है, उसके अंदर से फिर 2,400 रैंक कम करोगे तो आपका करीबन 6700, मतलब कि 66 कुछ भी लगा लो उसके आसपास बनेगा। फिर और कम करोगे तब जाके करीबन 64,000 के आसपास बनेगा, जब ये आपका 143 के आसपास होगा। ठीक है, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर की बात होने लग रही, फिर से बताने रो स्कोर नहीं है, ये नॉर्मलाइज्ड है। आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद जो स्कोर है उसकी बात होने लग रही है। कभी ये समझो भाई ओ हो तो बहुत ही बताए, ये है 8 गुना बच्चों के हिसाब से डाटा, उसके हिसाब से ये मैंने आपको डाटा तैयार करके, डाटा तो रैंक मित्रा वाली वेबसाइट का उन्हीं का, ठीक है, उसके हिसाब से आपको बताने लग रहा हूं। और अभी तो और भी फैक्टर अफेक्ट करेंगे भाई। अभी ये जो
डाटा ये करीबन कितना है, 1,61,000 बच्चों का भाई। ठीक है, अभी तो कईयों की तो आंसर की निकली नहीं, बहुत सारे मेरी जान पहचान में ऐसे होशियार बच्चे जितनी अभी तो आंसर की आई नहीं है। करीबन ये 2-3 लाख का डाटा हो जाए तो थोड़ा सा और भी ऊपर जा सकता है ये। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड की बात मैं फिर से बताने लग रहा हूँ। ठीक है, अब डिपेंड करता, सारा खेल बच गया अब एसएससी का। ये आपका हर एक शिफ्ट का शिफ्ट वाइज आपका रो स्कोर, अभी बताऊंगा कट ऑफ, टेंशन ना लो। ठीक है, ये आपका शिफ्ट वाइज रो स्कोर है। ठीक है, चौथे नंबर पर सबसे हार्ड आपकी बनती है 10 तारीख की, 10/9/2024। ठीक है, पहले नंबर पर 17/9/2024, ये आपकी 3 रहेंगी टॉप हार्ड शिफ्ट। ठीक है, इनके अंदर आपके समझो मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन होगा, करीबन 20-20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है। ठीक है, बशर्ते आपने ज्यादा पर्सन गलत ना की हो। अगर आपने ज्यादा नेगेटिव मार्किंग गेन की है तो आपका नॉर्मलाइजेशन भी कम नंबर का होगा। आगे चीज समझ में, तो ये चीज भी आपकी ध्यान में रख लेना। उसके बाद और फैक्ट देखो, ये आपके सारा का हर एक शिफ्ट का नॉर्मलाइज वो मतलब कि एवरेज स्कोर है 109 नंबर, 112 नंबर, 113 नंबर, डैश 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 करके ऐसे लास्ट तक की सारा मैं टेलीग्राम पे डाल दूं। अपने टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेना, @J कैपिटल T छोटे अक्षरों में ARGT J टारगेट नाम से भाई। ठीक है, अब बात करते हैं, अब आ जाओ कट ऑफ पर। ये कट ऑफ रहेगी अगर एसएससी वाले बुलाते हैं आपके 8 टाइम। अगर एसएससी वाले वैकेंसीज का अगर 8 गुना बच्चे बुलाते हैं जो कि 2023 के अंदर बुलाए थे। ठीक है, जो कि 2023 के अंदर बुलाए थे, तो आपकी जो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है भाई, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मैं यहाँ पर लिखने लग रहा हूँ, ये रो स्कोर नहीं है भाई, फिर से कहने लग रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, रो स्कोर नहीं है। तो आपकी नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ भाई ये जाएगी। अब जिस बच्चे का नहीं आएगा वो मेरे को गाली देगा कि वो इतनी तो जाएगी नहीं, तो भाई आपके सामने मैंने प्रूफ दिखा दिया, उस प्रूफ के हिसाब से। अभी तो ये जो 143 मैंने नंबर बताए हैं भाई, ये भी किसके हिसाब से, जो 1,61,000 बच्चों डाटा उसके हिसाब से। अभी उसके अंदर तो बहुत सारे बच्चों ने तो अभी उसके अंदर करके देखा ही नहीं है। ठीक है, बहुत सारे होशियार बच्चे तो अभी भी रहते हैं, तब भी मैंने 143 से 145 की रेंज में आपकी कट ऑफ रहेगी, इससे ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, ये कब की बात है, जब आपकी क्या है, मतलब कि 8 गुना बच्चे बुलाते हैं तब की बात है। ठीक है, 8 गुना बच्चे बुलाते तो इतनी कट ऑफ आपकी जाएगी, जो पिछले साल 2023 के अंदर बुलाए थे। लेकिन 8 गुना बच्चे बुलाने की प्रोबेबिलिटी कम है, अभी 10 गुना की भी दिखाऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप ये देखो पिछली बार जो 8 गुना बुलाए गए, तो क्यों बुलाए गए थे, क्योंकि वैकेंसी कम थी, करीबन 8,000 के करीब थी। ठीक है, और एसएससी ने सोचा कि एक ही शिफ्ट के अंदर जब एग्जाम होने लग रहा है 64,000 बच्चों का, ठीक है, 64,000 तो आपके टोटल वैकेंसी के हिसाब से टोटल 64,000 बच्चों, जब एक ही शिफ्ट में काम चलने लगा तो काहे 2 शिफ्ट करें, 10 गुना बुलाएंगे तो 2 शिफ्टों के अंदर बुलाना पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन देना पड़ेगा, फिर झंझट है, तो उससे अच्छा तो एक ही के अंदर कर लो। तो इसलिए 8 गुना बुलाए थे। अब की बार वैकेंसी भी ज्यादा है, ठीक है, 17,725 के करीब है, तो भाई आपका ये समझो कि 8 गुना तो नहीं ही बुलाएंगे, वो आपके 10 गुना ही बुलाएंगे, कम से कम 10 कहने लग रहा हूं, 10 से फालतू भी बुला सकते हैं, 12 गुना भी बुला सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, ये आपकी जनरल की वैकेंसी रहेगी भाई। जो अभी डाटा है ना भाई, सारा आपका डाटा के हिसाब से कैलकुलेट करें, मैंने अपनी तरफ से कोई घर से कुछ भी नहीं बनाया है। जो डाटा है कैलकुलेशन के हिसाब से, आप खुद घर पे बैठ के करके देख लेना, आपको प्रूफ दिखाए हैं उसके हिसाब से होगा। आप ये मत सोच लेना कि आपका जो जनरल कैटेगरी का जो रैंक है या उसके हिसाब से होगा, नो। जो यूआर है, यूआर के अंदर आपकी सभी कैटेगरीज के टॉपर्स फाइट करेंगे। यूआर की वैकेंसी अप्रोक्स 8,000 है, तो सभी कैटेगरी के मिला के टॉप के 8 गुना बच्चे इसके अंदर फाइट करेंगे, टॉप के 64,000 बच्चे, ना कि सिर्फ जनरल के। ठीक है, ओबीसी की इतनी रहेगी, अगर 8 गुना बुलाते हैं तो की बात है। ईडब्ल्यूएस की 137 से 139, एससी की 125 से 127। ठीक है, अब बात करते हैं अगर आपके एसएससी वाले बच्चे बुलाते हैं आपके 10 गुना। ठीक है, अगर एसएससी वाले कितने 10 टाइम्स अगर बच्चे बुलाते हैं 10 गुना, जैसे कि आपकी जो वैकेंसी हो कितनी है आपकी जनरल कैटेगरी की 8,000 है, तो 8,000 का आपका अगर 10 गुना करो, यानी कि टॉप के जो 80,000 बच्चे हैं वो इस डाटा के हिसाब से कहां पर आने लग रहे हैं, वो इस डाटा के हिसाब से भाई यहां पर लाई करने लग रहे 137 से 139। ठीक है, इसके बीच में कट ऑफ रहेगी अगर आपके बच्चे बुलाए जाएंगे 10 टाइम्स। जनरल कैटेगरी की बात होने लग रही है, जो कि अब की बार 100% पॉसिबिलिटी भी है, क्योंकि एसएससी जो सीएचएसएल होया था उसके अंदर भी पिछली बार 9 टाइम बुलाए थे, लेकिन अब की बार सीएचएसएल के अंदर भी जो भी 2024 वाला उसके अंदर भी 10 टाइम्स बुलाए। मेरा खुद का सीएचएसएल क्लियर रहेगा, तेनों समझाओ, हम तीर मारे हो। ठीक है, यकीन नहीं होता, मैंने टेलीग्राम के ऊपर मेरा स्कोर कार्ड, और स्कोर कार्ड तो अभी जारी नहीं हुए, वो मतलब कि जो ये रैंक मित्रा वाले आंसर की का वो, ठीक है, और अपना रोल नंबर वगैरह रिजल्ट वगैरह सारा डाल रखे, आप चेक कर लेना। ठीक है, रो स्कोर 148 था, नॉर्मलाइजेशन की वजह से सिलेक्शन हो गया। आगे चीज समझ में, 8 शिफ्ट में रोल नंबर था, इसलिए कभी ये समझो वैसे हवा मत तीर मारे है। ठीक है, तो 137 से 139 आपका जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी अगर 10 गुना बच्चे बुलाते हैं एसएससी वाले तो। ओबीसी की 134 से 136, ईडब्ल्यूएस की 130 से 132, एससी की 119 से 121 अकॉर्डिंग टू
जो डाटा है रैंक मित्रा का उसके हिसाब से। अभी बच्चे और भी बाकी हैं करने, चेक करने, ठीक है, तो ये डाटा फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन जो अभी तक का 1,61,000 बच्चों का डाटा उसके हिसाब से बताने लग रहा हूं, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे 10 टाइम बुलाने की पॉसिबिलिटी 100% है भाई, 1% काट भी लो कि बाई चांस से समझो भाई करीबन 17-18,000 वैकेंसी लगा लो यार, क्या 17,000 लगा रखे, 18,000 लगा लो, तो अभी 1,80,000 बुलाएंगे, 2 शिफ्ट के अंदर काम चल जाएगा। 3 भी 4 अगर बनानी पड़ेगी, मान लो 2 दिन में होएगा, 4 शिफ्ट बनानी पड़ेगी, तो ये 10 की बजाय 12 गुना भी बुला सकते हैं। इन केस अगर 12 गुना बच्चे बुला भी लिए तो 12 गुना की कट ऑफ ये रहेगी भाई इस डाटा के हिसाब से 130 से 132। नॉर्मलाइज्ड है, मैं फिर से बताने लग रहा हूं, नॉर्मलाइज्ड है, रो स्कोर नहीं आपका, नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपकी कट ऑफ है ये उसकी बात करने लग रहा हूं मैं, ठीक है। आप ये मत समझो भाई हाँ मेरे तो 130 नंबर हैं, ठीक है, और भाई इसने तो कट ऑफ बता दी 10 गुना की 137, मेरा कैसे हुआ, तो आपका नॉर्मलाइजेशन भी तो होगा, 7-8 नंबर कुछ बड़े भी तो गए अगर हार्ड शिफ्ट में रोल नंबर है तब की बात है ये, ठीक है। तो भाई ये जनरल कैटेगरी की वैकेंसी कट ऑफ आपकी अगर 12 गुना बच्चे बुलाते हैं एसएससी वाले, तो 12 गुना बच्चे बुलाते तब की कट ऑफ है 130 से 132 नॉर्मलाइज्ड जनरल कैटेगरी, ठीक है। ओबीसी की 127 से 129, ईडब्ल्यूएस की 123 से 125, एससी की 112 से 114, ये केसेस है, मैंने आपको बता दिया, अलग अलग टाइम्स बुलाते हैं। अब ये सारा जो फंडा डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है भाई एसएससी के ऊपर, एसएससी कितने गुना बच्चे बुलाती है, सारी चीजें आपकी एसएससी के ऊपर डिपेंड है। आप कोई भी अब एस्टिमेट नहीं लगा सकते भाई एसएससी कितने गुना बुलाए, उसके अंदर अब एसएससी क्या पता, मैंने 8-10 बताएं, क्या पता एसएससी 9 गुना बुला ले, क्या पता 11 गुना बुला ले, क्या पता 12 की बजाय 15 गुना बुला ले, तो कट ऑफ और भी डाउन हो जाएगी। 12 गुना के अंदर मैंने कट ऑफ क्या बताई है, 12 गुना के अंदर मैंने आपको कट ऑफ बताई है 130 से 132, 15 गुना बुला ली तो ये 125 पे चल जाएगी, ठीक है। वो अब एसएससी पे डिपेंड करता है, एसएससी कितने गुना बुलाएगी, वो एसएससी के मूड की बात है, वो अपने आप देखते भाई किस हिसाब से कंपटीशन सेट करना, कैसे करना है, वो सारा एसएससी के हाथ में है। तो मेरा आपको पर्सनल मेरी एडवाइस ये है, अगर आपका हार्ड शिफ्ट में रोल नंबर आता तो आप अगर 120 से ऊपर हो, ठीक है, तो मेंस की तैयारी करो। मैं क्यों कहने लग रहा हूं, क्योंकि कुछ भी नहीं पता, 12 गुना भी बुला लें, 15 गुना भी बुला लें और 10 गुना भी बुला लें, तैयारी करोगे आपकी तैयारी खराब नहीं जाएगी, ठीक है। हो सकता है अब की बार नहीं आया, लेकिन तैयारी अच्छे से करो, अगले बार में क्या पता आप टॉपर्स के अंदर शुमार हो, ठीक है। तो भाई ये मैं आपको कोई डिमोटिवेट नहीं करने लग रहा, जिसको नहीं लगता कि इतने पे नहीं जाएगी तो भाई वो अब सबकी अपनी सोच होती है, लेकिन जो आपको मैंने प्रॉपर डाटा दिखा दिया उस डाटा के हिसाब से आप उस डाटा को दोबारा भी देख सकते हो, आप ये देख लो, ठीक है। ये नॉर्मलाइज्ड की बात है, मैं फिर से बताने दे रहा, मार्क्स वो नॉर्मलाइज्ड की बात है। अगर आप, मैंने क्या बताया, अगर 10 गुना बुलाते हैं टॉप के 80,000 बच्चे, टॉप के 80,000 बच्चे आप देख लो, करीबन 135 पर 83,000 बच्चे हैं, तो मैं एक नंबर पर 2,000 रैंक 2,500 रैंक भी कम करूं तो भी आपके 80,000 कितने, आपके कितने 136-37 के आसपास ही बनने लगे यार। अभी तो कुछ बच्चों ने तो चेक भी नहीं किया है, ये तो सिर्फ 1,61,000 बच्चों का ही डाटा है भाई, ठीक है। उससे वो फालतू तो रह गए आपके, मानते हो 3-4 लाख बच्चे हैं यार, ठीक है। तो उसके हिसाब से यार मैंने आपको बताया कि करीबन आप ये समझो कि 137 से 138 अगर 10 गुना बच्चे बुलाते तो की बात है, ठीक है। तो भाई ये तो था भाई मेरा कंप्लीट एनालिसिस जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्जी भाई, यकीन करो या ना करो, आपको मैंने जो श्योरिटी वो बता दिया, आप अपने हिसाब पे अपने ब्याह पे चेक कर सकते हो भाई क्या कुछ मामला क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा, ठीक है भाई। सारे राम राम, धन्यवाद, लाना ले लो, खा जाओ, पढ़ लो भाई।